कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली है पार्लियामेंट के अंदर कि पार्लियामेंट के बाहर किस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ रही है। कांग्रेस की भूमि पृष्ठभूमि शानदार है, त्याग का, कुर्बानी का, बलिदान का इतिहास है। आज देश को अगर एक रखना है, अखंड रखना है, तो देश को जरूरत कांग्रेस की है और कांग्रेस का मजबूत होना सबसे बड़ी आवश्यकता है। वो जिम्मेदारी हर कार्यकर्ता की है और कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी देश में है। तमाम देश के लाखों गांवों के अंदर हर घर में उसकी चौकी हैं। मुझे खुशी है कि वो पार्टी जिसके हम सिपाही हैं, उन जिम्मेदारी है कि जो कुछ तमाशा हो रहा देश के अंदर, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, जुडिशरी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, इनकम टैक्स, सीबीआई हो, सब पे दबाव है। आप सोच सकते हो कि जो लोकतंत्र की संस्थाएं हैं वो दबाव में होगी, चुनाव निष्पक्ष कैसे होंगे, इलेक्शन कमीशन दबाव में होगा तो बहुत खतरनाक खेल चल रहा है देश के अंदर। देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता है। इसलिए आवश्यक है प्रत्येक कार्यकर्ता राहुल गांधी की, खड़गे साहब की भावना को समझे। अभी खड़गे साहब अपनी बात कहेंगे, इसलिए ज़्यादा हमें बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब समझदार हैं। उस वक्त में भी 78 में भी सबसे ज़्यादा उत्साह दिखाया था देश के अंदर तो इंदिरा जी के प्रति राजस्थान ने दिखाया था और लंबा इतिहास है। हम लोग भी उस वक्त कार्यकर्ता थे, एनएसयू में थे। तब से आज तक जो मुसीबत में साथ दिया कांग्रेस का, उसको इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, उनको नहीं बोला जिन्होंने साथ दिया था मुसीबत के अंदर। असली परीक्षा कार्यकर्ताओं की अभी है, मुसीबत में है। जब देश मुश्किल में हो, चुनौती देश के सामने हो, कांग्रेस को मजबूत करना सबसे बड़ी आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि दोता शाह जी ने और जूली जी ने सबने मिलके जो मंडल बनाए राजस्थान के अंदर, बूथ कमेटी बना रहे हैं। आप सब यहाँ पर आए हो, एक संकल्प लेके जाएं किस प्रकार से आपको घर घर तक पहुँचना है। राहुल गांधी के, खड़गे साहब को संदेश को लेकर के किस प्रकार संविधान की धज्जियां उड़ रही है। और तो और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चालान पेश कर दिया ईडी ने। आप सोच सकते हो, जिस परिवार का कोई व्यक्ति पिछले 35 साल से कोई पद पे नहीं है, अगर राहुल गांधी चाहते 2009 के अंदर प्रधानमंत्री बन सकते थे। वो मनमोहन सिंह जी ने कहा बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए नहीं बने। जिस परिवार का कोई व्यक्ति 35 साल से पद पे नहीं आ रहा है, सोनिया गांधी जी ने सुपुर्द कर दिया मनमोहन सिंह जी को, खुद प्रधानमंत्री नहीं बनी। मोतीलाल नेहरू ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आनंद भवन, स्वराज भवन, करोड़ों की संपत्ति है, वो देश को समर्पित कर दिए इलाहाबाद के अंदर। उस परिवार के जो ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं नेशनल हेराल्ड को लेकर के, आप सोच सकते हो कि कितनी हरकत है, किस निम्न स्तर की हरकत है और क्या चाहते हैं। पहले कहा कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, फिर कहा कि विपक्ष को मुक्त करेंगे और बार बार गांधी परिवार को